वेलकम टू अलवतीन ग्रुप। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम लिसनर और व्यूअर खैरियत से होंगे। मोस्टली हमारे जो व्यूअर हैं उनके नॉलेज में हैं हमारी इस चैनल के ऊपर मोस्टली वीडियो जो हैं वो रशिया के हवाले से हैं, स्टडी अब्रॉड के हवाले से। हम बेसिकली जो प्रमोट कर रहे हैं वो हमारी एक्सपर्टीज़ और हमारी जो काउंसलिंग है मोस्टली वो स्टडिंग रशिया के हवाले से। आज कुछ क्यूरीज थी जो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। जो भी न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं रशिया के स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, उनको मैं ईच एंड एवरी स्टेप जो है आपने उसको फॉलो करना है। आपको कंप्लीट प्रोसीजर का एम्बेसी टिल वीज़ा एंड टिल डिपार्चर एंड अराइवल, आपको जो कंप्लीट उसका स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, उसके बारे में आपको ब्रीफ डिटेल के साथ शेयर करूँगा, आपकी उसकी डिटेल शेयर करूँगा ताकि आपके एक्नॉलेजमेंट हो वो सारा प्रोसेस और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड हो, आपके अवेयर नॉलेज में हो किस तरह आपने अप्लाई करना है, कितना आपको टाइम रिक्वायर्ड है, सारे जो प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस है वो आप उससे ऑलरेडी अवेयर हो। तो लेट बिगन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो अगर तो आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं किसी भी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप फॉर अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, तो मोस्टली रशिया की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके एकेडमिक्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशन के, जो पासपोर्ट हैं, इन सब को नोटराइज ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड करते हैं आपको रशियन की। उधर रशिया में आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जब आप डॉक्यूमेंट उनको कंपाइल करते हैं, ईमेल करते हैं, तो मोस्टली रशियन यूनिवर्सिटीज़ उसको जो रिक्वायर्ड करती हैं वो आपके डॉक्यूमेंट रशियन में ट्रांसलेशन होने चाहिए। अगर आप बाय ओन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी पाकिस्तान से किसी भी अच्छे ऑथोराइज ट्रांसलेटर से, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे, आपने उसको ट्रांसलेशन करवा लेना है रशियन में और उनको स्कैन करवा के, जिस तरह आपने अपने एकेडमिक्स फ्रंट के ऊपर इंग्लिश की आपकी जो मैट्रिक है उसके बैक एंड पे आपने ये दूसरा अपना रशियन ट्रांसलेशन का वो अटैच करना है। इसी तरह इंटरमीडिएट या ए लेवल आपने किया है उसमें पहले इंग्लिश किया जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या मार्कशीट है, उसके बाद आपने रशियन ट्रांसलेशन वाली साथ अटैच करनी है। इसी तरह पासपोर्ट, ये पहला स्टेप है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट को इस सारे प्रोसीजर का पता होता है, उसके ऑलरेडी पैनल्स के ऊपर उसके ऑलरेडी लिंक्स होते हैं जिधर से वो ट्रांसलेशन करवाते हैं, वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देते हैं ट्रांसलेट नोटराइज कापीज़। इसके बाद यूनिवर्सिटी उसको असेसमेंट के बाद आपको एडमिशन कंफर्मेशन या ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती हैं। आप उसको ऑफ़र लेटर कह लें, एडमिशन लेटर कह लें या प्री एनरोलमेंट लेटर कह लें, आपको एक ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हो जाता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि यू हैज़ बीन एनरोल्ड इन प्री लैंग्वेज डिपार्टमेंट एंड फर्दर आफ्टर you have been successfully passed this preparatory language program, then you will be promoted in degree program, either in bachelor or master degree in your required fields, in your required program or faculty program। आप जब उसको पास आउट कर लेते हैं उस लैंग्वेज को, उसके बाद उसको ऊपर मेंशन होता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा बैचलर में या मास्टर डिग्री में, जो भी आपकी रेलिवेंट प्रोग्राम है या आपकी डिग्री है। दोबारा क्लैरिफाई करता जाऊँ, आपका पहला स्टेप है आपने स्कैन डॉक्यूमेंट प्रॉपर जो हैं वो रशियन में, और आपकी इनकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी मार्कशीट है, वो आपने प्रॉपर स्कैन सेंड करने हैं। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ईमेल करने हैं, अगर हमें दे रहे हैं तो हमें जस्ट आपके स्कैन्स डॉक्यूमेंट चाहिए रशियन ट्रांसलेशन में, हम खुद उसको ट्रांसलेट करवा के यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देंगे। हमारा प्रोसीजर ये है कि हम विद इन 1 वीक्स आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड कर देते हैं। अपने जितने भी एप्लीकेंट हैं, हमारे स्टूडेंट जितने भी हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं अलवतीन ग्रुप के थ्रू, हम उनको एक एडमिशन लेटर इन टाइमली 1 वीक्स के अंदर मैनेज कर देते हैं। इसके बाद जो मेन आपका प्रोसेस है, जिसको हम आम ज़ुबान में जो रशियन की बेसिक टर्म यूज होती है, इन्विटेशन फॉर स्टडी, ये आपका जो इन्विटेशन लेटर निकलता है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से निकलता है। रशिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो आपको अप्रूवल देती है।
इन प्रीवियस 1 ईयर या 2 ईयर बैक पे ये आपको ओरिजिनल कोरियर करवाना पड़ता था। अब आपके पास PDF इलेक्ट्रॉनिक फाइल अवेलेबल होती है जिसके ऊपर बार कोड वगैरह हर चीज़ मेंशन होती है। वो आपको मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल आ जाती है, इनविटेशन। वो आपका सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, इनविटेशन। इनविटेशन के बाद इनविटेशन का जो टाइम प्रोसेस है, यूनिवर्सिटीज़ या मिनिस्ट्री जो मोस्टली कंडक्ट करती है उसको सबको टाइम प्रोसेस लेती है इनविटेशन आपका रेडी करने में। वो मोस्टली आप 25 से 35 वर्किंग डेज़ के इन बिटवीन आपका इनविटेशन इशू हो जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके बाद अब रशिया का नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में, ये आप क्लैरिफाई कर लें कि जो पाकिस्तान एम्बेसीज हैं और उनको रशिया की तरफ से आपका यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर प्रोवाइड करते हैं। आपको इनविटेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टडी के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, आपको इनविटेशन प्लस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड है वीज़ा अप्लाई करने के टाइम। इसी तरह जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपके पास इनविटेशन आपका रेडी हो जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी स्कैन उसकी सेंड कर देंगे, आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। इसी तरह PDF की शेप में इनविटेशन होगा, PDF फाइल का आप प्रिंट आउट ले लेंगे। अब जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा स्टेप आ रहा है, हमने वीज़ा फाइलिंग के लिए जाना है। वीज़ा फाइलिंग के लिए जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है रशिया की या कराची में कौंसलेट है, उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल और उनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशंस हैं। जो जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट उन्होंने मेंशन की है, आपने वो सारी की सारी स्टेप वाइज वही डॉक्यूमेंट कंपाइल करने हैं, अपने रेडी करने हैं। मैं आपको फास्ट ट्रैक के ऊपर डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, आपने उस तरह उस मतलब सीक्वेंस के साथ डॉक्यूमेंट मैनेज करने हैं। सबसे पहले उनका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा जो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, आपका वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए उसके लिए। इसके अलावा आपके सारे जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्टेड चाहिए रेलिवेंट बोर्ड से, फिर IBCC से, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। उसके बाद जो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं वो रशियन ट्रांसलेशन चाहिए। ट्रांसलेशन आइदर आप नमल यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं या किसी भी ऑथोराइज जो आपको अच्छे लगते हैं सर्टिफाइड ऑथोराइज ट्रांसलेटर हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपको मेडिकल HIV टेस्ट चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो आपने मेडिकल करवाना है ये आप किसी भी DHQ या THQ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आपने HIV प्लस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना है। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप अपने फादर की, मदर की या अपने भाई की लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से नहीं, आपको कोई और सपोर्ट कर रहा है, आपको आपके रिलेटिव में से कोई सपोर्ट कर रहा है, आप एफिडेविट के साथ उनकी भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट है ये वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास पर्सनल नहीं है, अगर आपको फादर सपोर्ट कर रहे हैं या मदर की तरफ से सपोर्ट है, तो फिर आप वो एफिडेविट के साथ वो मेंशन करेंगे फादर की तरफ से या मदर की तरफ से। दोबारा डॉक्यूमेंट देख लें, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्टेड चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, IBCC से, रेलिवेंट बोर्ड से, और उसकी ट्रांसलेशन चाहिए रशियन। इसके अलावा आपको मेडिकल फिटनेस चाहिए, HIV पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है रशियन एम्बेसी की। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एडमिशन लेटर हो जाएगा, मिनिस्ट्री की तरफ से जो इन्विटेशन आएगा वो होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा। आपने सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करने के बाद रशिया ने अब न्यूली अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो जिसको कहते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम। आपने अपनी एम्बेसी में अपीयरेंस से पहले अपनी एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी है। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं, अपना केस प्रोसीड कर रहे हैं, तो कंसल्टेंट के आपको इन टाइमली अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता है या आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी कंसल्टेंट की तरफ से। इसके बाद लिटिल बिट शॉर्ट इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंटरव्यू होगा आपका एम्बेसी में। उसके बाद एम्बेसडर या काउंसलर आपको आपका वीज़ा सिक्योर ग्रांटेड कर देगा। ये सारा प्रोसीजर है। एम्बेसी फ़ीस करंटली आपकी 14,000 नॉर्मल केसेस में चल रहा है और अर्जेंट केसेस में 28,000 एम्बेसी फ़ीस है। ये सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको बता दिया है टिल फ्राम इन्विटेशन टू वीज़ा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी